हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी उत्तराखंड वासियों को उत्तरायणी पर्व घुघुतिया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूं और उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल में मकर संक्रांति को घुघुतिया त्योहार के नाम से मनाया जाता है। त्योहार का मुख्य आकर्षण कौवा है। बच्चे इस दिन बनाए गए घुघुती को कौवे को खिलाकर कहते हैं, काले कौवा काले घुघुती माला खा ले। इस त्योहार के संबंध में एक बहुत ही प्रचलित कथा के अनुसार बात उन दिनों की है जब कुमाऊं में चंद्र वंश के राजा राज करते थे। राजा का नाम कल्याण चंद था। राजा कल्याण चंद की कोई संतान नहीं थी। उनका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था। उनका मंत्री सोचता था कि राजा के बाद राज्य मुझे ही मिलेगा। एक बार राजा कल्याण चंद अपनी पत्नी के साथ बागनाथ मंदिर में गए और संतान के लिए प्रार्थना की। बागनाथ की कृपा से उनका एक बेटा हो गया जिसका नाम निर्भय चंद रखा गया। निर्भय को उसकी मां प्यार से घुघुती के नाम से बुलाया करती थी। घुघुती के गले में एक मोती की माला थी जिसमें घुंघरू लगे हुए थे। इस माला को पहनकर घुघुती बहुत खुश रहता था। जब वह किसी बात पर जिद करता तो उसकी माँ उससे कहती थी कि जिद न कर, नहीं तो मैं माला कौवे को दे दूंगी। ऐसा उसकी माँ उसको डराने के लिए कहती थी कि काले कौवा काले घुघुती माला खा ले। यह सुनकर कई बार कौवा आ जाता जिसको देखकर घुघुती जिद छोड़ देता। जब माँ के बुलाने पर कौवे आ जाते तो वह उनको कोई चीज खाने को दे देती। धीरे धीरे घुघुती की कौवों के साथ दोस्ती हो गई। उधर मंत्री जो राजपाट की उम्मीद लगाए बैठा था घुघुती को मारने की सोचने लगा ताकि उसी को राजगद्दी मिले। मंत्री ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। एक दिन जब घुघुती खेल रहा था तब वह उसे चुपचाप उठाकर ले गया। जब वह घुघुती को जंगल की ओर लेकर जा रहा था तो एक कौवे ने उसे देख लिया और जोर जोर से कांव करने लगा। उसकी आवाज सुनकर घुघुती जोर जोर से रोने लगा और अपनी माला को उतारकर दिखाने लगा। इतने में सभी कौवे इकट्ठे हो गए और मंत्री और उसके साथियों पर मंडराने लगे। एक कौवा घुघुती के हाथ से माला झपट कर ले गया। सभी कौवों ने एक साथ मंत्री और उसके साथियों पर अपनी चोंच और पंजों से हमला बोल दिया। मंत्री और उसके साथी घबराकर वहां से भाग खड़े हुए। घुघुती जंगल में अकेला रह गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया तथा सभी कौवे भी उसी पेड़ में बैठ गए। जो कौवा हार लेकर गया था वह सीधे महल में जाकर एक पेड़ पर माला टांगकर जोर जोर से बोलने लगा। जब लोगों की नजरें उस पर पड़ी तो उसने घुघुती की माला घुघुती की मां के सामने डाल दी। माला सभी ने पहचान ली। इसके बाद कौवा एक डाल से दूसरी डाल में उड़ने लगा। सबने अनुमान लगाया कि कौवा घुघुती के बारे में कुछ जानता है। राजा और उसके घुड़सवार कौवे के पीछे लग गए। कौवा आगे आगे और घुड़सवार पीछे पीछे। कुछ दूर जाकर कौवा एक पेड़ पर बैठ गया। राजा ने देखा कि पेड़ के नीचे उसका बेटा सोया हुआ है। उसने बेटे को उठाया, गले से लगाया और घर को लौट आया। घर लौटने पर जैसे घुघुती की मां के प्राण लौट आए। मां ने घुघुती की माला दिखाकर कहा कि आज यह माला नहीं होती तो घुघुती जिंदा नहीं रहता। राजा ने मंत्री और उसके साथियों को मृत्युदंड दे दिया। घुघुती के मिल जाने पर मां ने बहुत सारे पकवान बनाए और घुघुती से कहा कि ये पकवान अपने दोस्त कौवों को बुलाकर खिला दे। घुघुती ने कौवों को बुलाकर खाना खिलाया। यह बात धीरे धीरे सारे कुमाऊं में फैल गई और इसने बच्चों के त्योहार का रूप ले लिया। तब से हर साल इस दिन धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ एक कहावत भी मशहूर है कि श्राद्धों में ब्राह्मण और उत्तरायणी को कौवे मुश्किल से मिलते हैं। मीठे आटे से यह पकवान बनाया जाता है जिसे घुघुत नाम दिया गया है। इसकी माला बनाकर बच्चे मकर संक्रांति के दिन अपने गले में डालकर कौवे को बुलाते हैं और कहते हैं, काले कौवा काले घुघुती माला खा ले। तो दोस्तों, ये थी उत्तराखंड के घुघुतिया त्योहार की कहानी। कमेंट में लिखकर मुझे बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।